ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने बहुत गुरु किए, कोई भी साधु संत महात्मा ने नहीं बताया कि आत्मा क्या है। क्या चीज से बनती है। नहीं सुनाया। कि परम पिता परमात्मा क्या है। किसकी किसकी बात पूछी। परम पिता परमात्मा क्या है। दो शब्द बोले, परम पिता और परमात्मा। दोनों की बात नहीं बताई, न परम पिता बताया न परमात्मा बताया। न ये बताया कि परम पिता क्यों पहले कहते हैं और परमात्मा बाद में क्यों कहते। ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, क्यों नहीं कहते शंकर शिव। दो नाम हैं, शिव शंकर, दोनों का नाम साथ साथ ले देते हैं। परंतु शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। संकरोति संहार करता है। तो काम तो दोनों के अलग अलग हैं, नाम भी तो अलग अलग होने चाहिए। दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया। तो कोई बात नहीं बताते। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई परमात्मा को नहीं जानते, नहीं, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा में परम पार्टधारी आत्मा कौन है, हीरो पार्टधारी सच्च रूपी रंगमंच पर कौन है, वो भी नहीं जानते। और जो सामान्य पार्टधारी आत्माएं हैं वो क्या है, ये भी नहीं जानते। अगर आत्मा को जान जावे तो परमात्मा को भी फट से जान जावे। क्योंकि आत्मा शब्द से पहले क्या लगा है, परम। परम माने बड़े, परे थे परे। जिसकी स्टेज पर कोई पहुंच ही न सके, ऐसा परे थे परे। परम पाटीधारी। अगर आत्मा को जान जावे तो परमात्मा को भी फट से जान जावे। परंतु न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। क्योंकि दुनिया में भी कोई बच्चा अपन को जान जाए कि मैं कौन से वंश का हूं, किसकी औलाद हूं, तो बाप को भी जान जाए। बच्चा जानेगा ना कि वो आया कहां से निकला है। अरे कोई भी बच्चा होता है संसार में तो अपन को जान जाए कि मैं कहां से आया, जान जाए तो क्या बताएगा, कहां से आया है। अरे दुनिया भी बच्चा माँ बाप से आया,
दोनों में से किससे पहले आया? पहले माँ से आया, दोनों से इकट्ठा आया। अगर माँ से आया कहें तो माँ में भी पहले किसी से आया कि नहीं आया? है? बाप से आया। जान जाएगा ना। तो मूल तो बाप हुआ ना, है? बाप ने बीज डाला, माँ ने संभाला उस बीज को। माँ धरती माता कही जाती है, धरणी माता, धारण करने वाली माता। बीज को धारण किया ना। बाप तो अपने अंदर जिंदगी भर धारण करके नहीं रख सकता। कोई ऐसा बाप है जो अपने बीज को, अपने अंदर के बीज को जिंदगी भर धारण करके रखे? है? नहीं रख सकता। अगर जबरदस्ती भी अपने ऊपर करे कि मैं जीवन भर धारण करूंगा, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तो हो सकता है? हाँ। वो बीज इतना पावरफुल होता है कि वो अपने अंदर जीवन भर धारण करके रख ही नहीं सकता। दुर्योधन दुशासन जरूर बन पड़ेगा। पाप कर बैठेगा, महापापी बन जाएगा। तो कौन धारण करती है? माता। उसको चाहिए ना धारण कराने के लिए, माता या कन्या चाहिए। तो वो माता कन्या रूपी धरणी में बीज बो देता है। अगर बच्चा ये जान जाए कि ये मेरी माता है और वो मेरा पिता है, पिता ने बीज बोया और माता ने धारण किया, तो दोनों को जान जाएगा ना। ऐसे ही वेद में, क्या वेद में भी अगर आत्मा जान जाए क्या कि मुझे किसने जन्म दिया, कहेगा माता ने जन्म दिया। कहां से निकला? माता से निकला है। तो मनुष्य सृष्टि में विचार करना चाहिए। आत्माएं जितने भी बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार है। तो परिवार को पालने वाली माता। तो आत्मा अगर जान जाए कि इस मनुष्यों के परिवार को पालने वाली कोई माता थी मूल रूप में, तो वो बाप को भी जान जाएगा। कोई मनुष्य मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर ये जान पाई कि हम आत्मा रूपी बच्चे, मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर कहां से आए। सृष्टि की आदि में आखिर किसी ने तो शुरुआत की होगी। पहला मनुष्य सृष्टि में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? है? तो जो पहला मनुष्य सृष्टि में बच्चा हुआ, आदि का बच्चा, उसे इतना तो जानते हैं धर्म पिताएं। मुसलमान कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, हिंदू कहते हैं आदिदेव,
जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, इतना नाम जानते हैं फिर काम नहीं जानते कि वो जो आदि था, मनुष्य सृष्टि का बीज, वो बीज था, बाप था। बीज को ही बाप कहा जाता है। ये कोई आत्मा ने नहीं जाना। बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले, जैसे क्राइस्ट, दुनिया के मनुष्यों की आबादी 500-700 करोड़, उसमें से आधी आबादी लगभग क्रिश्चियंस की है। वो अपना धर्मपिता क्राइस्ट को तो मानते हैं, और क्राइस्ट भी ये मानता था एडम को। लेकिन वो एडम सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप था, ये कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। अच्छा, वो अगर बीज रूप बाप था तो उसने बीज को कहां बोया? बीज के लिए तो धरणी रूपी धारण करने वाली माता चाहिए ना। बीज के धारण करने वाली माता ही नहीं होगी तो बीज पैदा होगा? है? पैदा ही नहीं होगा। तो कोई ने नहीं जाना कि जो मनुष्य सृष्टि रूपी नंबरवार बच्चे हैं, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए कहां से? और उन बच्चों में जो भी पहला बच्चा होगा वो निकला कहां से? जहां से निकला वो हो गई मां। उस मां में जिसने बीज डाला वो हो गया बाप। तो इसलिए बाप को आना पड़ता है बताने के लिए। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को। है? आत्माओं के बाप बेहद का है, हद का? बेहद का बाप है। बेहद आत्माएं हैं। उन सब बेहद आत्माओं का जो बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के बताता है। क्या बताता है? ऐसे तो गीता में लिखा हुआ है, श्लोक है, अहम बीज प्रदप पिता। क्या? मैं बीज बोने वाला, बीज डालने वाला पिता हूं। लेकिन अर्थ करने वालों ने जाना ही नहीं। टीकाएं ढेर की ढेर कर दी, ये किसी ने नहीं जाना कि वो कौन सा बीज बोता है, कौन सा बीज डालता है। इतना भी जानते थे कि मनुष्य सृष्टि में जो पहली पहली खेप आई ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा ने इस मनुष्य सृष्टि में जिन पहले 4 बच्चों को उत्पन्न किया वो मानसी सृष्टि थी। इतना भी शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्यों ने। लेकिन फिर ये ही नहीं जान पाए कि जो ब्रह्मा, जिसका अर्थ ही होता है ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, वो बड़ी मां में बीज किसने डाला? तो ये बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। पहले पहले रियलाइज कराते हैं आत्मा को। क्या? क्योंकि दुनिया में कोई से भी पूछो मनुष्य से, तुम क्या हो, कौन हो, तो कोई जवाब देता है हम पुरुष हैं, कोई कहता है हम स्त्री हैं, कोई कहता है हम डॉक्टर हैं, कोई कहता है हम मास्टर हैं, कोई कहता है हम भिखारी हैं। उनसे पूछो जब तुम पैदा हुए थे तब तुम क्या थे? क्या मास्टर, डॉक्टर, भिखारी थे? नहीं। तो फिर तुम क्या हो? वास्तव में तुम क्या हो?
तो सब चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बाप बताते हैं, तुम तो अपने देह की बात बताते हो कि हम डॉक्टर हैं, हम राजा हैं, हम भिखारी हैं। देह से जो कर्म करते हो वो कर्म का नाम बता देते हो, करने वाले का नाम। ये नहीं बताते तुम आखिर कौन हो। वास्तव में तुम आत्मा हो। जब पैदा हुए थे तब भी तुम आत्मा थे और अभी भी तुम आत्मा हो। ऐसे नहीं जब तुम पैदा हुए थे तब तुम शिशु थे, फिर बड़े हुए, किशोर हो गए, फिर और बड़े हुए, नौजवान हो गए, फिर और बड़े हो गए, वयोवृद्ध हो गए। अरे ये कोई बदलते रहते हो तुम? नहीं, ये तो तुम्हारा शरीर बदलता है, देह बदलती है, तुम बदलते नहीं हो। तुम तो सदा काल आत्मा थे और अभी भी आत्मा हो। तो पहले पहले ये बातें रियलाइज कराते हैं वास्तविक में तुम क्या हो। रियल आत्मा का पहचान देते हैं। तो जो आत्मा को रियलाइज करते हो, वो आत्मा का रियलाइजेशन बाप के बगैर कौन कराएगा? क्या बाप के बगैर आत्मा का, आत्मा रूपी बच्चों का रियलाइजेशन कोई नहीं करा सकता। तो बाप कहते हैं अभी तुम तो समझते हो ना। कोई बच्चे से पूछा तुम क्या जानती हो, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, क्या होती है, तो तुम बता देती हो आत्मा फलाना है। माने आत्मा एक ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है। आत्मा में मन बुद्धि की शक्तियां हैं। उस मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। कहाँ रहती है? बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी में रहती है। जहां रहती है आत्मा, वहां उसको ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगी ना, है? माना इस शरीर में उसके रहने का स्थान कहाँ है? भ्रुकुटी, बड़ी पूरी कुटी है। शरीर में कहीं भी गोली मारो। इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दाग दी। लोगों को लगा कि ये जिंदा है और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाते रहे। अगर एक ही गोली मारने वाले को पता होता कि भ्रुकुटी में रहती है, तो उनका निशाना तो अचूक होता है। तब तो बड़े आदमी के बॉडीगार्ड बनते हैं। तो एक ही गोली में काम तमाम कर देता, लेकिन नहीं जानता था। तो बताया कि भ्रुकुटी में आत्मा रहती है और उसकी यादगार में कन्याएं माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। क्या कोई कहे कन्याएं माता ही क्यों लगाती है, पुरुष उतना क्यों नहीं लगाते? हाँ, कोई पंडित वंडित होते हैं तो टप लगा लेते हैं। तो ये भावना की बात है। क्या? जैसे कवियों में बड़ी ऊंची भावना होती है। भावना
अच्छी चीज है, खराब चीज है? भावना है अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं। अच्छी भावना भी होती है और बुरी भावना भी होती है। तो माताएं भ्रुकुटी के बीच में बिंदी आज भी लगाती हैं। ये यादगार है कि देह के रूप में न देखो। कोई हमें देखे तो क्या करे? किस रूप में देखे? आत्मा के रूप में देखे। क्योंकि गीता जब लिखी गई थी 2-2,500 साल पहले, कोई ऋषि मुनि ने नहीं लिखी होगी। ऋषि मुनि मनुष्य ही तो थे, तो वो तो बहुत विद्वान थे। उन्होंने बता दिया ब्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब शरीर छोड़े तो भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके स्मरण करे। तो गीता में ये इशारा तो मिलता है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है इस शरीर। तो वो कवियों की जो भावना है, वो भावना माताओं में अभी तक भी बरकरार है। माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं लगाते। क्यों है? पुरुषों में भावना प्रदान होती है या बुद्धि प्रदान होती है? उनमें बुद्धि प्रदान होती है, भावना प्रदान नहीं होती है। तो बुद्धि की प्रधानता के कारण वो बुद्धि बहुत चलाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये वह वो बात, और कहीं ठिकाने पे पहुंच नहीं पाते। तो उन्होंने नहीं लगाई। हाँ, प्राचीन काल में हिस्ट्री में ये बात मिलती है कि जब पुरुष युद्ध में जाते थे तो कन्याएं माताएं उनको टीका लगाती थी। भ्रुकुटी में क्या लगाती थी? हाँ, किस आशा से? हाँ, विजय का टीका लगाती थी कि तुम युद्ध में जाओ और विजयी होके आओ। ये विजय का टीका लगा दिया, इसकी स्मृति रखना। क्यों भाई? ये विजय का टीका यहाँ भ्रुकुटी में ही क्यों लगाती थी? नाक पे लगा देती है? नहीं समझा है? क्योंकि उनमें भावना थी माताओं में। जैसे हम बिंदी आत्मा हैं, ऐसे वहां जाकर के युद्ध में ये देह की परवाह न करें कि हम देह हैं। क्या क्या परवाह करें कि हम अजर अमर आत्मा हैं। हम युद्ध में विजयी होकर के जाएंगे। कोई सर भी काट देगा, शरीर खत्म कर देगा, तो भी हमारे अंदर भावना रहेगी। जहां कहीं भी हम आत्मा जाके जन्म लेंगे, वहां फिर युद्ध करेंगे इन दुश्मनों के साथ, और युद्ध करके फिर भी विजय हासिल करेंगे। तो ये भावना प्रबल थी कन्याओं माताओं में। अपने लिए भी बिंदी और पुरुषों को भी विजय का टीका लगाते थे। तो ये सब बात बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? बाप को। किसको बताने के लिए? है? किसको बताने के लिए बाप को आना पड़ता है? बच्चों को। बच्चे एक या बहुत है? बहुत बच्चों को बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। अच्छा, कौन से बाप को आना पड़ता है? आत्माओं का बाप सब बच्चों को बताता है, ये ज्ञान देता है। हाँ,
आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को क्या, मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है कोई होगा या नहीं होगा? है। सृष्टि का आदि पुरुष आदम कहते भी है, मुसलमान कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसका मतलब यह है कि आदम खुदा के बहुत नजदीक है। क्या? जो खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। और जो बाप के अंदर, बेहद के बाप आत्माओं के अंदर जो ये खुद ही है कि मैं खुद ही जाऊं, मेरा कर्तव्य है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के सब बच्चे अपन को भूल गए, तो उनको जाके परिचय दूं। तो वो आता है तो सबको नहीं परिचय देता है। बाप है ना, मनुष्य आत्माओं का बाप है या नहीं है? आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं का बाप सब आत्माओं को देगा जो कुछ उसके पास है, कि कोई एक को देगा? है? हाँ, एक को क्यों देगा? अरे हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं, उन राजाओं ने बाप, राजा बने थे, बाप भी बने थे, तो बाप बनकर उन राजाओं ने अपनी राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। तो ये परंपरा कोई ने तो चलाई होगी, है? ये परंपरा चली आ रही है ना मनुष्यों में, कि हर बाप जो है अपने बड़े बच्चे को अपनी दुकान, कारखाना सौंप देता है। तो ये परंपरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो कहा जाता है, मनुष्य आत्माओं का बाप, उसने चलाई कि जब वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, मनुष्य सृष्टि पर के मंच पर, तो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े ते बड़ा लंबा पार्ट बजाने वाला, क्या, जो मनुष्य सृष्टि में पहले पैदा होने वाला, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्मा है, उसको अपना सारा ज्ञान का भंडार देता है। क्या? उस बच्चे को अपना भी परिचय देता है, मैं कौन हूं, और बच्चे को भी परिचय देता है, तुम कौन हो। सिर्फ प्राइमरी नॉलेज देता होगा, जैसे बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, हैं, ABCD सीखते हैं, काका गागा, गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं, तो बेसिक ज्ञान है या गहराई का ज्ञान है? हैं? बेसिक ज्ञान है। तो जो बच्चों के स्तर की पढ़ाई है, वो भी देता है कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु, और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। फर्क क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा हो, और तुम आत्माओं का जो बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण है? तीन काल का क्यों जानता है? कैसे जान लेता है? अतरी वो आत्मा का बीज वो है, वो जान लेता है तीनों कालों को। तो किस आधार पर जान लेता है? ठीक है, स्वयं स्थिति में रहता है,
अब हमें पता चल गया हम भी स्व स्थिति में रह रहे हैं, रहते हैं कि नहीं? तो हम तीनों कालों को जान रहे हैं क्या? अच्छा, जब हम 1 सेकंड रहते हैं स्व स्थिति आत्म की स्थिति में, तो उस समय तीनों कालों को जानते हैं 1 सेकंड के लिए? नहीं जानते। तो आधार क्या है? कोई आधार है ना तीनों कालों को जानने का। तो तीनों कालों का जानने का आधार पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, तीनों कालों का जानने का आधार है कोई एक मनुष्य सृष्टि मंच की एक आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाती है। क्या सब है या एक ही है? एक ही मनुष्य आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों सीन को क्रॉस कर जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को क्रॉस कर जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच से नेस्त नाबूद नहीं होती। क्या गायब नहीं होती? और आत्माएं है इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब हो जाती। तो उस वो आत्मा जब तीनों काल को क्रॉस कर जाती है, पूरे कल्प को क्रॉस कर जाती है, तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। समझा? किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बना? किसी के तीनों कालों को जाना या नहीं जाना है? जाना। ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के तीनों कालों को क्रॉस कर जाए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते, वो तो बीच में ही आते हैं। क्या सतयुग त्रेता में होते हैं? होते ही नहीं, 2500 साल पहले आते हैं। तो वो तो क्रॉस करते ही नहीं। हाँ, वो धर्मपिता सब मानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आदि पुरुष था जिसको आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं, बस इतना ही जानते हैं। तो देखो, वो त्रिकालदर्शी किसके आधार पर बनता है? कोई आत्मा है जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, उसके तीनों कालों को जान लेता है कि इस आत्मा ने ये तीनों काल क्रॉस किए। कौन है? कौन है वो आत्मा? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप बाप जो हमारे भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। क्या एक ही शख्सियत है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब होती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। कौन है? शंकर। शास्त्रों में गाया हुआ है। तो जिस शंकर एक ही आत्मा का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या और किसी का नाम शास्त्रों में शिव के साथ नहीं जोड़ते? उसी का क्यों जोड़ते? क्योंकि वही एक आत्मा है जो शिव सुप्रीम सोल की त्रिकालदर्शी बनने का आधार है। अगर वो आत्मा तीनों कालों को क्रॉस न कर पाए तो शिव त्रिकालदर्शी नहीं बनेगा। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है, उस आत्मा को ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर से चुनता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। जो गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं,
मेरा दिव्य प्रवेश होता है, दिव्य जन्म है। मनुष्य आत्माओं के समान, प्राणियों के समान गर्भ से जन्म नहीं लेता, अंडे से जन्म नहीं लेता। भूत प्रेतों के समान किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता, जन्म नहीं लेता। क्या इन दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म से अलग मेरा जन्म है। कैसा जन्म? दिव्य जन्म। ऐसा दिव्य जन्म है कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता ही नहीं चलता मैं कब आया और कब चला गया। पूछा ब्रह्मवाक्य वाणी मुरली में, इस ब्रह्मा को पता चलता है? इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूं ब्रह्मा में और कब चला जाता हूं। हाँ, ये ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है कि मैं जिसमें आता हूं, क्या जिसमें आता हूं उससे काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जितने नाम हैं काम के आधार पर नाम है ना। तो भले पुरुष तन में भी आता हूं, पुरुष तन में ही आऊंगा। पुरुष तन में आता हूं तो भी उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। जिस किसी भी पुरुष तन में आऊंगा नाम ब्रह्मा दूंगा। तो किसी दादा लेखराज के तन में आया, दादा लेखराज नाम नहीं दिया, क्या नाम दे दिया? ब्रह्मा नाम दे दिया। सवाल ये है कि दादा लेखराज में कब से आया, कैसे पता चला? जब ऐसा वंडरफुल, ऐसी नई नई बातें सुनाते हैं जो दुनिया में नई नई सच्ची बातें कोई ने नहीं सुनाई, तो एहसास हो जाता है कि हाँ भगवान ये बातें सुनाता है। ये देहधारी इन बातों को नहीं जानता, ये तो अपने साक्षात्कारों का भी रहस्य को नहीं जानते थे। तो विश्वास होता है कि हाँ इसमें भगवान ने प्रवेश किया। तो सिद्ध होता है कि पता तब चलता है जब मुरली चलाते हैं। क्या? जब ज्ञानी की बांसुरी बजाते हैं तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। किस लिए आया वो तो पता चल गया, किस लिए आया। अरे दादा लेखराज में किस लिए आया है? हैं? स्वर्ग, स्वर्ग ये नर्क की दुनिया को स्वर्ग बनाना। माने ब्रह्मा से नरक नहीं बनता, स्वर्ग बनता है। रुको रुको रुको, ब्रह्मा से 4 पुत्र पैदा हुए, एक ही पुत्र तो देवी देवता सनातन धर्म स्वर्ग का मुखिया है, स्थापन करने वाला बनता है प्रैक्टिकल में, बाकी 3 और दूसरा धर्म वाला तो नरक बनता है कि नहीं? तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग और नरक दोनों का फाउंडेशन पड़ा या नहीं पड़ा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापन होता है। और इस दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा तो स्वर्ग स्थापन होता भी नहीं, वो तो पहले ही शरीर छोड़ गए। 69 में स्वर्ग बना। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं बाबा हमको वर्षा दे गए स्वर्ग का सुख का, महलमानियां अटारियां दे गए, अब विश्व की बादशाही हमारी है, हम सबको दास दासी बना के हम काम लेंगे। गृहस्थ में रहने वाली माताओं को समझते हैं ये तो गृहस्थी है। बाप कहते हैं तुम गृहस्थी उनको समझते हो।
बाप ने बोल दिया अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो देखो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ब्रह्मा कुमारियां समझी कि बाबा हमको वर्षा दे गए सुख का, फिर रिजल्ट क्या हुआ है सन 76 में? सन 76 में जो घोषणा की थी लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है, पुरानी दुनिया का, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो वो ब्रह्मा कुमारियां रह गई सरेंडर वाली, जो समझती थी हम अंदर के हैं। और उस बाप को किसने पहचाना? जो नारायण के रूप में या राम वाली आत्मा के रूप में राम बाप को कहा जाता है, वो राम बाप को ब्रह्मा कुमारियों ने पहचाना, अंदर वालों ने पहचाना या बाहर घरग्रस्त में रहने वालों ने पहचाना? बाहर वालों ने पहचाना। तो बाहर वाले ले गए और अंदर वाले अभी भी रहे हुए, अभी भी वो बाप को नहीं जानते, और बाहर वाले गृहस्थी बाप को जानते। तो देखो उन घर घाट छोड़ने वाले साधु सन्यासियों ने, सफेद कपड़े वालों ने समझा कि हम ऊंची हस्ती हैं, अब ये सब गिरी हस्ती है, गृहस्थी है। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता में भगवान ने आकर गृहस्थी अर्जुन को, पांडवों को ज्ञान दिया या द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सन्यासियों को ज्ञान दिया है? गृहस्थियों को ज्ञान दिया। वो बात उस समय की वो ब्रह्म वाक्य है। क्या अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले? वो बात अभी एडवांस पार्टी में भी लागू होगी कि नहीं होगी? क्या कि जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे हैं, बाप ने उनको अंदर रखा है, वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या वंडरफुल बात है। अरे ब्रह्म वाक्य हर समय लागू होगा, तीनों कालों में लागू होगा कि कभी लागू होगा कभी नहीं लागू होगा है? वो तो भगवान के महावाक्य है ना, सदा सत्य वाक्य हैं, कभी झूठे भी हो जाते हैं नहीं। तो अभी भी ऐसे ही देखने में आ रहा है। क्या अंदर वाले अलबेले होते जा रहे हैं, क्या उल्टे पलटे, और जो गृहस्थी हैं, गीता पाठशालाएं बाहर चला रहे हैं, वो सच्चाई से चला रहे हैं। तो बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जाएंगे। देखो अभी ये ग्लानि का बवंडर निकल रहा है, निकल रहा है ना? ये ग्लानि का जो बवंडर है अफवाहों का, झूठी सच्ची अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाने में आज के जो साधन हैं आधुनिक दुनिया के, साइंस के साधन है ना, मनुष्यों के बनाए हुए, वो साइंस के साधन ये अफवाहें बड़ी तेजी से दुनिया में फैला देते हैं। झूठी सच्ची बातें फैलाने का इनको बड़ी पावर मिली हुई है। तो ये साधन जो है सत्यानाशी है। इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए साधनों में एक साधन है बॉम्ब, है या नहीं? जो शंकर जी का काम करता है विनाश का, मनुष्यों का बनाया हुआ है, नर का बनाया हुआ है या भगवान का बनाया हुआ है? नर माने मनुष्य का बनाया हुआ। तो सारी दुनिया में आज दहशत फैली हुई है। जो एटमिक एनर्जी बनाई मनुष्यों ने, दहशत पता नहीं
कब एटम बम फटना शुरू हो जाए और सारी दुनिया का विनाश हो जाए। क्योंकि सन 45 में छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की बम्बियां छोड़ी गई थी और 2 बड़े बड़े शहरों का टोटल विनाश हो गया। तो अभी तो ढेरों देश हैं जिनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब बने पड़े हैं, जमीन के अंदर सुरंगों में डाले हुए हैं सुरक्षित करके। सागर के पानी में पनडुब्बियों में तैर रहे हैं और आकाश में मिसाइल्स हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। तीनों तरफ से घेरा हुआ है। क्या संभावना नहीं है कि वो फूटने लग पड़े? क्या हमारे घरों की सजावट के लिए बनाए गए हैं? नहीं बनाई। बहुत से लोग समझते हैं अरे ये तो दुनिया ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली कबूतरों के सामने आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं हमारे डर के, बिल्ली आई ही नहीं। तो ये हालत आज मनुष्य सृष्टि की हुई पड़ी है। दुनिया का विनाश का मटेरियल सामने रखा हुआ है और दुनिया आंखें बंद करके अंधकार में चल रही है। कौन सा अंधकार? देह अहंकार का अंधकार। मैं देह हूं। देह माने 5 तत्वों का पुतला, पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है। ये पंचभूतों से जो ये शरीर बना है ना, इस देह के गहराई में घुसने के लिए देह क्या है, देह के तत्व क्या हैं, देह के मटेरियल क्या हैं, इन मटेरियल्स की गहराई क्या है, उन पंचभूतों में बुद्धि लगी हुई है। भौतिक ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? भौतिक ज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब ही है अधि माने अंदर, आत्मिक माने अंदर। आत्मा के अंदर क्या है ये कोई को सोचने की दरकार है ही नहीं। जानते ही नहीं तो सोचेंगे क्या? देह विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। और आत्मा तो अविनाशी है। तो जो अविनाशी ज्ञान में बुद्धि चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। मनुष्यों की बुद्धि कहां चल रही है? देह के पंचभूतों के आलोड़न में सारी बुद्धि लगी। तो बाप आकर के इस पतन को थमाते हैं। क्या बताए कि तुम आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, विनाशी देह नहीं। और जो अविनाशी आत्मा हो बताया, ये भी बताते हैं कि अविनाशी आत्मा का परिचय अविनाशी बाप ही दे सकता है, बेहद के बाप ही दे सकता है। और बताता है कि बेहद के 2 बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप भी बेहद का। जैसे क्राइस्ट इतना बड़ा धर्म पिता कि दुनिया की लगभग आधी जनरेशन उसे बाप मानती है, तो भी हद का है। यह 500-700 करोड़ सभी मनुष्य मात्र का बाप है।
है, हद का है। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है। माने 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि उस बाप को एक दिन पहचानती जरूर है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है क्या, क्या बाप है, क्या बात है, हैं? हाँ जी, बाप बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो कौन, मनुष्य आत्माओं का बाप कौन और आत्माओं का बाप कौन, और दोनों में अंतर क्या है। जो आत्माओं का बाप है वो सदा काल आत्मलोक का रहने वाला है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता भी है तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से, बुद्धि रूपी आत्मा से कहाँ रहता है, उपराम रहता है। इस मनुष्य सृष्टि में उसका कोई के साथ एक सेकंड का भी लगाव नहीं रहता। उसका लगाव कहाँ लगा हुआ है, उपराम है। इसलिए कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्या ऊंचे ते ऊंचे है। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो वो क्या वर्षा देता होगा बच्चों को। बाप का मतलब ही है वर्षा दे। बाप है और वर्षा ही न दे बच्चों को तो किस बात का बाप। तो वो वर्षा क्या देता है, ऊंचते ऊंचे है तो ऊंचते ऊंच वर्षा देता होगा या नीचे वर्षा देता होगा। क्या है उसके पास ऊंचे ते ऊंचा वर्षा, वो जीवन मुक्ति खुद भोगता है तो तुमको कहां से दे देगा। अरे धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। हाँ, वो निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकारी बाप के पास कौन सा वर्षा होगा, साकार वर्षा स्वर्ग का होगा। स्वर्ग साकार है या निराकार है? स्वर्ग साकार है तो निराकारी बाप के पास कहां से आ गया। वो तो खुद निराकार धाम का रहने वाला है। वहां तो कोई साकार चीज होती ही नहीं। निराकार आत्माएं 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 आत्माएं, आत्मा रूपी बच्चे होते हैं आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो उसके पास स्वर्ग है ही नहीं, वो सुखधाम है ही नहीं, और वो सुख भोगता भी नहीं। भोगता है अभोक्ता, वो तो है ही अभोक्ता। तो वो भोगने का वर्षा कहां से देगा। इसलिए वो बताता है क्या, वो ये बात बताता है। अरे हमारी भी बात सुन लो, काना फूसी बात में कर लेना। क्या बताता है कि मैं आता हूं तो तेरा परिचय भी देता हूं और अपना परिचय भी देता हूं। तेरा माने किसका, मनुष्य शक्ति के बाप का परिचय बाप को ही देता है, बड़े बच्चे को ही देता है। कोई छोटे बच्चे उसका परिचय प्राप्त नहीं कर पाते। बेसिक ज्ञान ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़ा बच्चा है,
जैसे कि कहना छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे के मुकाबले सब छोटे हैं, बच्चा बुद्धि है। तो बच्चा बुद्धियों को नहीं देता, बच्चा बुद्धियों को सिर्फ बच्चा बुद्धि का बेसिक ज्ञान देता है, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बेसिक ज्ञान जानते हैं क्या? हम आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा का ज्ञान मिला, तो ये बताओ तुम कौन सी आत्मा हो? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तुम कौन से नंबर की आत्मा हो? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम कब आई? कोई बताएगा? है? नहीं बताएगा। इस बात की जानकारी इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच पर उस आत्मा को पहले होती है जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। वो पहले जानता है मैं कौन हूं। और कब जानता है? जैसे सब धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, वैसे ऊंचित ऊंचा ऊंचा भगवंत भी क्या जो स्वधर्म का ज्ञान देता है, वो भी 100 साल के अंदर देता है। तो 100 साल के अंदर उसका जो बड़ा बच्चा है अपना गहरा ज्ञान कब से ले लेता है? कब से कहें वो अपना गहराई का ज्ञान जान जाता है, अपनी आत्मा के बारे में विशेष जानकारी मिलने लगती है जो बेसिक वाले बच्चों को नहीं मिलती। बेसिक वाले बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। ये नहीं जानते कि मैं आत्मा सच्चे रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। तो ये पहले पहले कौन जानता है? अरे हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी तरफ इशारा किया। 5 दिसंबर याद है? हाँ? है? हाँ, 5 दिसंबर को शिव बाप ज्योति बिंदु और उसका बड़ा बच्चा ज्योति बिंदु, दोनों आत्माओं का बिंदु बिंदु रूप में मेल हुआ पहली बार। ये बात अव्यक्तवाणी में बता दी पहले ही। सुना या सुनते रहे? एक कान से निकाल सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। किसने सुना? हाथ उठाओ। हाँ सुना। तो जिन्होंने सुना वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं मनुष्य सृष्टि में, उन मनुष्य सृष्टि में आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़ा भाई ने पहले पहले जान लिया और उस स्टेज में स्थिर हो गया। प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बनकर बाप से पहले पहले मिलन मेला हो गया। पहले पहले बाप की स्मृति की गोद में कौन सा बच्चा टिका? बाप से मिला है बड़ा बच्चा। तारीख बता दी, कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। सवाल पैदा होता है कौन से सन का 5 दिसंबर? 69। क्यों? आगे पीछे क्यों नहीं? इसलिए आगे पीछे नहीं कि ये संसार रूपी जंगल है? इस संसार रूपी जंगल में एक ही शेर होता है एक टाइम पर, सारे जंगल का राजा।
जिसका मुकाबला जंगल के जानवरों में आमने सामने आकर कोई नहीं कर सकता। वो कौन था 69 से पहले, 18 जनवरी से पहले? मनुष्य सृष्टि में कौन था ब्राह्मणों की दुनिया में जिसका सामने आकर ज्ञान से मुकाबला इस मनुष्य सृष्टि के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने कोई ने नहीं कर पाया। सब डरते रहे, अंदर अंदर से डरते थे कि हम तो ज्ञान सुनाते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। और ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते थे तो बीसियों ऐसे प्रूफ देती थी कि उनको पक्का अंदर से एहसास हो जाता था कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है और आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और शिवो हम तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ने हिम्मत नहीं की उस शेर के सामने आकर के मुकाबला करने की। हिस्ट्री ऐसे कहती है ब्राह्मणों की दुनिया की। उन्होंने भी 18 जनवरी को 69 को शरीर छोड़ दिया। तो 69 में शरीर छोड़ा तो 69 के बाद 69 सन में जो संसार रूपी जंगल है वो राजा के बगैर खाली रहेगा या कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा शेर बनकर? आ गया, उसी वर्ष में आ गया। और उस वर्ष में आने के बाद 6 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर कोर्स लिया ब्रह्मा कुमारियों का। नहीं, शरीर तो ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में। राम फेल हो गया। क्या बोला? राम फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको बाप ने तीर कमान दे दिया, जाओ कमाओ खाओ, शिकार करो, मारो और खाओ। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ गई, जिसके लिए बोला कि लाश भी गुम कर दी। क्या बोला मुरली में? लाश भी गुम कर दी, माना मारा गया। तो बाबा बताते हैं जो ब्राह्मण बनकर के शरीर छोड़ते हैं वो दोबारा ब्राह्मण बनकर के आएंगे या नहीं आएंगे? और ज्यादा पावरफुल बन के आएंगे या कमजोर बन के आएंगे? ज्यादा पावरफुल बन के, पूर्व जन्म की जो अथॉरिटी है ज्ञान की वो लेकर के आएंगे। तो वो आत्मा 69 में ज्ञान में आती है और 1970 शुरू होते वो होने से पहले ही 69 में ही 69 पूरा होने से पहले ही 7 दिन का कोर्स लेकर के ज्ञान में पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। क्या पक्का फाउंडेशन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूं, जैसे मेरा बाप स्टार है। आत्माओं का बाप स्टार है और मैं भी स्टार हूं। मैं देह नहीं हूं। देह को भूलना है और क्या याद करना है? स्टार को याद करना है भ्रकुटी में। तो ये बात है कि फाउंडेशन शुरुआत में जितना पक्का होगा पुरुषार्थ का, क्या कोई मकान बनाते हैं ना, तो मकान का फाउंडेशन नींव जितनी गहरी होगी उतना ऊंचा मंजिल का मकान बन सकता है। तो वो आत्मा जब से इस बात को जानती है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार मिसल हूं, तब से स्मृति का पक्का अभ्यास करने में लग जाता है। रग लग जाती है कि मैं देह को भूल जाऊं और मुझे क्या याद रहे? आत्मा याद रहे, देह याद ना आए। तो 6 दिन का कोर्स लेते लेते ही
5 दिसंबर आते आते ही बुद्धि में पक्का स्मृति हो जाती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं, स्टार हूं। और जैसे ही वो स्मृति पक्की होती है स्टार की, वैसे ही जो बाप है वो बच्चे से मिलता है। मेल कब होगा? समान होंगे तब मेल होगा, या एक चींटी होगा और एक हाथी होगा, उनकी शादी कर दो तो मेल होगा? है? बिल्कुल मेल नहीं होगा। समान से ही मेल हो सकता है। ऐसे ही है ना। तो वो ज्योति बिंदु बाप बेहद का, तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए? स्मृति स्वरूप से, देह की स्मृति करने वाला नहीं, काहे की स्मृति में टिका हुआ ज्योति बिंदु स्टार आत्मा की स्मृति में टिका हुआ, भले 4-6 सेकंड ही सही। तो दोनों आत्माओं का पहली बार मिलन का टाइम बताया, डेट बता दी। क्या बताई? 5 दिसंबर। कौन से सन का? 69 में ही एक शेर ने शरीर छोड़ा, संसार रूपी जंगल में जो दहाड़ मार रहा था ज्ञान की, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और उसके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में दूसरा शेर तैयार हो गया। वो भी ऐसा शेर है, ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा शेर है कि उसका कोई भी मुकाबला ब्रह्मा कुमार या कुमारी वाचा से कर ही नहीं सकती।